तो आपसे गाड़ी फ़ोन के साथ टच हो गई है। टच होने का मतलब यही है कि आपने इस ट्राई को डेफर कर दिया, आप फेल हो गए। तो लिहाजा आप फिर इसको आपको हम एक टाइम देंगे, 7 दिन का टाइम देंगे, उसमें आप दोबारा प्रैक्टिस करें। 7 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे तो हम आपसे ट्राई लेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सही चलाएंगे गाड़ी। ठीक है। लर्नर हमारा होता है, उसका 45 डेज़ उसका टाइम होता है। उसमें आपका जो ड्राइविंग स्किल है उसके बारे में आपको अबूर होना चाहिए कि आप गाड़ी चला सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल से मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। कितनी देर में वो नंबर ढूंढ के वो करते हैं लोगों को हमें प्रेशराइज करवाने के लिए, तो उतनी देर में हमने चालान किया होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमीर मुआविया और आप देख रहे हैं वक्त डिजिटल। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान है सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की डीएसपी सायरा सालेह। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल से मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। शुक्रिया मैडम टाइम देने का। मैडम, सबसे पहले ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ये कि सबसे पहले आपकी एज जो है तो 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड के बाद जो है तो आपको गाड़ी चलाना आती हो और मेडिकल आपकी फ़िटनेस बराबर हो। आपको मतलब उसके बाद जो है तो आपने सबसे पहले लर्नर लेना होता है। लर्नर हमारा होता है, उसका 45 डेज़ उसका टाइम होता है। उसमें आपका जो ड्राइविंग स्किल है उसके बारे में आपको अबूर होना चाहिए कि आप गाड़ी चला सकते हैं। फिर जब वो 45 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं, उसमें हम लर्नर जब लेते हैं तब भी हम मेडिकल करते हैं और 45 डेज़ के बाद फिर भी हम मेडिकल करते हैं। उसमें उनका ई साइन टेस्ट होता है, जिसमें हम रोड पे जो इशारे लगे होते हैं, जो रोड के जो कवानीन है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जो गाड़ी के बारे में है या धुन के बारे में जो भी है, बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड, उसका हम उनसे टेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर हम उनका 45 दिन के बाद हम उनको लाइसेंस देते हैं। बाकायदा ट्राई लेते हैं, हमारे पास ट्राई ग्राउंड में हम ट्राई लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनको लाइसेंस। मैडम, फ्रेश लाइसेंस की फ़ीस और इस तरह रिन्यूअल करने की जो फ़ीस है उससे मुतालिक भी बताएं। फ्रेश जब लर्नर हम बनाते हैं तो 1200 रुपये होती है। उसके बाद जब हम फ्रेश लाइसेंस बनाते हैं तो उनकी टोटल मिला के 4050 रुपये 45 दिन के बाद, मतलब वही 1200 रुपये उसमें इंक्लूड करें तो 4050 रुपये टोटल फ़ीस होती है। इस तरह रिन्यूअल की कितनी फ़ीस है? रिन्यूअल जो है, अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, 3 साल के अंदर अंदर अगर आप करते हैं तो उसकी रिन्यूअल फ़ीस 2750। और अगर आप 3 साल से चला जाता है, मतलब आगे आपका पीरियड, तो फिर आप 5300 रुपये जमा करवाएंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि नौकरी के लिए या बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो है वो फ़ौरी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। इस तरह कोई तरीक़ाकार है कि अगर कोई फ़ौरी तौर पर मांगे उनको आप उसी वक्त ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी कर दें? इस तरह का तरीक़ाकार तो है, बिल्कुल है। जब वो उनको उस तरह ज़रूरत होती है तो सर्विस वालों को हम इस तरह करते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसके साथ उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो जो वहाँ होगा, उनकी एक कॉपी हम लेते हैं, ओरिजिनल चेक करते हैं, अटेस्टेड फॉर्म, और उसकी कॉपी हम उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उसके साथ लगाते हैं और उनको हम फ़ौरन दे देते हैं। और जो बैरून मुल्क जाते हैं उनके साथ उनका वीज़ा और टिकट हो तो उनको हम फ़ौरन बना के दे देते हैं। ये बताएं कि पेशावर में सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक हेडक्वार्टर गुलबहार में ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं या कोई और सेंटर भी है? पेशावर के अलावा हैदराबाद में भी हमारा ये है लाइसेंस ब्रांच है, जो अभी रिसेंटली 2-3 महीनों में स्टार्ट हुआ है। और वहाँ पे सिर्फ कार्ड हमारे पास यहाँ प्रिंट होते हैं, बाकी का रिन्यूअल करवाना है आपने, नया बनाना है, फ्रेश बनाना है, इंटरनेशनल बनाना है, वो सारा वहाँ पे वो प्रोसीजर होता है। अक्सर ख़वातीन भी यहाँ पर आ जाती हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए, उनके लिए अलग स्टाफ होता है? नहीं, स्टाफ तो सारा एक जैसा होता है, लेकिन हमारे काउंटर पे तकरीबन हर काउंटर पे एक फ़ीमेल स्टाफ बैठा हुआ है। इसी तरह ट्राई ग्राउंड में भी फ़ीमेल के लिए हमने अभी जो हमारे डॉक्टर जाहिद साहब आए हैं, CTO साहब,
उन्होंने ये सजेशन हमारे साथ मतलब डिस्कस की और उन्होंने कहा कि ट्राई ग्राउंड के लिए एक फ़ीमेल होनी चाहिए जो कि फ़ीमेल को ही डील करे। तो अभी मतलब ट्राई ग्राउंड में एक अलग से फ़ीमेल हमने पोस्ट की है, वरना हर काउंटर पे हमारे जितने भी काउंटर हैं, हर काउंटर पे एक फ़ीमेल बैठी हुई है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि दीगर सूबों के या दीगर अजला के लोग यहाँ पर सेटल होते हैं, जी, वो यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले उन्होंने कहीं से ना बनवाया हो। जहाँ से उन्होंने बनाया हो और अगर वहाँ से पेशावर में बनवाना चाहें, तो वहाँ से वो एनओसी लेके आएँगे, तो फिर यहाँ पे उनका बन जाएगा। एनओसी का तरीकाकार क्या होता है? एनओसी उनको अपने इलाके से उनका जो जहाँ से उन्होंने बनवाया होता है, वहाँ का उधर से लेके आते हैं। वहाँ से मतलब सीटीओ से साइन करवाना होता है या एसपी हेडक्वार्टर या जो भी होते हैं, वहाँ से एनओसी लेते, फिर यहाँ से उनका मतलब नया फ्रेश बनेगा फिर। जैसा कि मैंने इससे पहले आपसे आगाही हासिल की, जो लोग बैरून ममालिक जाना चाहते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। बैरून ममालिक जाने वाले लोग जो है वो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है। उसका सारा तरीक़ाकार यही होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारा मतलब जो पाकिस्तानी लाइसेंस है ना, वो बनाएँगे। उसके बाद वो अपना जो जिसके पास वीज़ा और पासपोर्ट होगा, उसके लिए हम इंटरनेशनल बनाएँगे। हर किसी के लिए मतलब आम नहीं है कि बग़ैर वीज़ा और बग़ैर टिकट के हम बनाएँ। तो वीज़ा और टिकट मस्ट है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, उस पर कम से कम कितना जुर्माना आयद हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा? जिसके पास मतलब लाइसेंस नहीं होता, तो वो जो वायलेशन करेगा उसके मुताबिक हमारा कोड होता है, चालान कोड होता है, उसके मुताबिक मतलब उसको वो देंगे। कोई एडिट कोई इस तरह का मुकर्रर चालान नहीं है मतलब कि ये उसको वो करेंगे। बाज़ लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, छोटे लड़के जो कॉलेजेस के हैं, बग़ैर हेलमेट के होते हैं, तो मुख्तलिफ है उनके अपने उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है या एक ड्राइवर जो है वो बैक वक्त 2-3 ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, तो वही 3 कवानीन की खिलाफ वर्जी के जो चार्जेस है या जुर्माना है उस पर आयद होगा। अलग अलग जो वो करेगा और जहाँ वो करेगा उसका वही पे होगा चालान। मिसाल के तौर पे अक्सर औकात इस तरह होता है कि एक बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता और सीट बेल्ट भी बांधी नहीं होती, तो गाड़ी बंद कर देंगे उसकी। अच्छा, हाँ, उसकी गाड़ी बंद करेंगे, फिर उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो लगाएंगे। और बार बार अगर कोई खिलाफ वर्जी करे एक ही कोड में, जिस तरह आपने कहा कि हाँ। एक ही कोड में बार बार कोई खिलाफ वर्जी करे, तो उसके खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो बस उसकी जब गाड़ी बंद करेंगे, दोबारा जब वो लाइसेंस बनाएगा तो गाड़ी चलाएगा। मैडम ये बताइएगा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइविंग स्कूल्स कायम किए गए हैं, ऐसा कोई स्कूल है सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर का कि वहाँ पर लोगों को ड्राइविंग सिखाया जाए? बिल्कुल हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 3 स्कूल हैं। एक गुलबहार टर्मिनल के साथ है, एक गरबी थाने के साथ, कैंट थाने के साथ कैंट स्कूल है, और एक हैदराबाद में हमारा लाइसेंस ब्रांच है, उसके साथ हमारा स्कूल भी। वहाँ पे बाकायदा हमारे जितने भी मतलब ड्राइवर था, ट्रेन ड्राइवर वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। लोग आते हैं वहाँ पे, उनकी जो सीखने के लिए आते हैं। 7,000 साढ़े 7,000 उनकी फ़ीस है। 10 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको थ्योरी क्लासेस भी दी जाती हैं, उनको ड्राइविंग भी सिखाई जाती है, और उनकी बाकायदा फिर जब वो 10 दिन के बाद हम उनका जाते हैं, मैं खुद मेरी टीम हम जाते हैं, फिर हम उनका ई साइन टेस्ट भी लेते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है तो उनका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। जब वो उस टेस्ट को क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर हम उनको यहाँ पे लाइसेंस ब्रांच बुलाते हैं, इनका मेडिकल हम लेते हैं। इनका मेडिकल के बाद जो है तो फिर हम उनको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। मेरा तो यही पैगाम है कि आना चाहिए लोगों को, इस फील्ड में आना चाहिए। लोगों को चाहिए हमारे साथ कोऑपरेटिव हों, ताउन करें। जब हम किसी को चालान करते हैं तो फ़ौरन ही वो अपने मोबाइलों में बड़े-बड़े ओहदों पे और बड़े-बड़े लोगों से हमें प्रेशराइज़ करवाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर हम रोड पे आपसे चालान करते हैं या रोकते हैं या किसी वायलेशन के ख़िलाफ़ आपको आपकी गाड़ी बंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। तो मेरा यही अपील है लोगों से, मैं हर इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि हमारे साथ ताउन करें। हमारी कोई उनके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, और वो जितनी देर में, अभी तो हम लोगों का इतना क्विक सर्विस है कि अभी तो जितनी देर में वो नंबर ढूंढ के वो करते हैं लोगों को हमें प्रेशराइज़ करवाने के लिए, तो उतनी देर में हमने चालान किया होता है।
अच्छा जी। तो वो थ्योरी ख़त्म हो गई है। तो कोशिश ये करें कि ताउन करें, पुलिस भी आपकी तरह ही इंसान है, लेकिन आप ही की हिफाजत के लिए खड़ी है रोडों पे। तो बस यही मेरी पुलिस के साथ ताउन। गुज़ारिश है कि ताउन करें पुलिस के साथ। शुक्रिया मैडम। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।